नमस्कार दोस्तों, अगर आप नई दुकान खोलना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा चले। दोस्तों, पहली बात है, आप अपनी दुकान मार्केट में खोलो, मार्केट के बाहर मत खोलो। दूसरी बात है, अगर आपको मार्केट में जो दुकान मिल रही है वो महंगे रेंट पे मिल रही है तो आप ले लो। अगर आप कमाओगे तो रेंट भले ज़्यादा रहेगा, उसको आप आसानी से दे पाओगे। तीसरी बात है दोस्तों, आपको मार्केट में जो दुकान भाड़े पे मिल रही है और जिस चीज़ का आप दुकान खोलना चाहते हो वही दुकान सेम दो दुकान छोड़ के बाजू में वैसे ही सेम दुकान है उसी चीज़ की, जिस चीज़ की दुकान आप खोलना चाहते हो। इस वजह से क्या वो दुकान हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों, वो दुकान लेना चाहिए। और भले दो दुकान के बाद में जो दुकान आप खोल रहे हो सेम उसी चीज़ की दुकान है, भले ही उसे रहने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे आपकी दुकान पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उस कारण से आपकी दुकान और ज़्यादा चलेगी। जो लोग दोस्तों ऐसा सोचते हैं कि जिस चीज़ की दुकान मार्केट में नहीं है उस चीज़ की हम दुकान खोल देंगे तो हमारी दुकान चलेगी, तो ये बात तो ठीक है, उस चीज़ की दुकान अगर जब नहीं है तब अगर आप खोलो तो ठीक है। लेकिन उस चीज़ की अगर दुकान है और आप इसलिए वो दुकान नहीं खोल रहे हो कि उस चीज़ की दुकान है और हम दुकान खोल देंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। अगर आप दुकान खोल दोगे तो आपकी दुकान 100% चलेगी, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा? देखिए, जिस तरह से हमारे जो भी माइंडसेट हमारी है, समझो एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, हम खुद ग्राहक बन के अगर दुकान में जाते हैं तो हम कुछ भी अगर खरीदने जाते हैं तो पहले हम उसमें से 2-3 चीज़ और डिमांड करते हैं कि ये चीज़ और दिखाओ, इसमें का और क्वालिटी दिखाओ, इसमें का हमें और जो है कि डिज़ाइन दिखाओ। सेम दोस्तों उसी तरह से जब एक कस्टमर बाज़ार में जाता है, मार्केट में जाता है, तो अगर उसी प्रकार की अगर उसको 2-3 दुकानें दिखती है तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। तो वो किसी न किसी एक दुकान में वो ज़रूर जाएगा और वो सामान खरीद के लेके जाएगा। उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि यहाँ पर और भी दुकानें हैं, तो दुकानदारों में कंपटीशन होगा और इस कारण हमें जो सामान है वो सही दाम में मिल जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं इसी चीज़ का, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि दुकानें चल रही हैं और इन दुकानों के अंदर जो माल है वो फ्रेश माल आ रहा है, इस कारण कस्टमर वहाँ से ज़रूर ख़रीदारी करेगा। तो अगर आपको ऐसा हिचक है, ऐसा आपको शंका है कि हम जिस चीज़ की दुकान खोल रहे हैं ऑलरेडी उसमें सेम वैसे दुकान उसी चीज़ की 2-3 दुकानें हैं और हैं, तो हम खोल देंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, आपकी भी दुकान चलेगी। उसके बाद में दोस्तों, जैसे कि अगर आपको रेंट ज़्यादा पड़ रहा है और सस्ते रेंट में मार्केट के बाहर में दुकान मिल रही है, तो मार्केट के बाहर में एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मार्केट के बाहर आपको 2000 या 3000 महीने के रेंट पे दुकान मिल जाएगी। लेकिन आप जो मार्केट के अंदर दुकान ले रहे हो वो 8000, 7000 या 10,000 तक अगर उसका रेंट है। लेकिन उसी जगह पे दोस्तों दुकान की कमाई में जब हम जो है कि गणित लगाएंगे, तो जैसे आउटसाइड में अगर आप दुकान ले रहे हो 2000 रेंट पे और वहाँ आपका इनकम हो रहा है 20,000 रुपया, लेकिन अगर आप मार्केट में दुकान ले रहे हो और आपकी दुकान का इनकम हो रहा है 80,000 रुपया, तो कितना डिफरेंस हो जाता है? 60,000 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। अंतर हुआ 60,000 का, और यहाँ पर किराए में अंतर हो गया, समझो यहाँ 10,000 महीने का आप रेंट पे दुकान लिए हो, वहाँ 8,000, तो कहाँ 8,000 और कहाँ 60,000। तो जब आप 80,000 कमाओगे तो आप आराम से 10,000 रुपया किराया दोगे और आपकी कमाई जो है कि बहुत ज़्यादा इनकम आपकी जो है वो बचेगी। लेकिन आउटसाइड में दुकान अगर लोगे तो आपका अगर इनकम ही नहीं होगा तो कम रेंट में दुकान वो लेके कुछ मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों अपना गणित लगाइए और इस बात पे आप, जैसा कि मैंने रेंट के ऊपर इतना बात किया, तो रेंट ज़्यादा देने का यही फ़ायदा होता है। तो अगर आपको दोस्तों दुकान नई चालू करना है तो आप बेझिझक मार्केट के अंदर ज़्यादा रेंट दे के ही दुकान आप ले लो, दुकान चालू करो, भले वहाँ 2-4 उसी प्रकार की दुकानें रहने दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।